इन्फोसिस ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए, तो नंबर्स को एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट लॉस और सेल्स को ईयरली और क्वार्टरली देखने से पहले वो नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं। तो 6 लाख करोड़ की समथिंग की ये कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और जो पी चल रहा है वो 21 का चल रहा है, और जो आरओसी के हिसाब से वो 37.5 की कंपनी है। 37.5 का मतलब कि आरओसी है, तो अच्छा अच्छा खासा यहाँ पर ये अच्छी कंपनी रिटर्न जनरेट करके देती है। और जो इसके ऊपर डेप्ट है वो 8% के समथिंग का डेप्ट है इसके ऊपर में, और जो बुक वैल्यू है 249 की है। और यहाँ पर अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस में चले उससे पहले अगर बुक वैल्यू में यहाँ पर कैश फ्लो देख लेते हैं, वो सही है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्टर्स देखें तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स के अंदर पब्लिक के अंदर में चले तो यहाँ पर 97%, यहाँ पर 87% के समथिंग यहाँ पर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट में चले तो यहाँ पर फिक्स एसेट कंपनी लगातार बढ़ा रही है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी लगातार बढ़ा रही है, जिससे कि अदर इनकम आए बुक्स में, और बुक्स अच्छी खासी रहे। और ईयरली बेसिस पे सेल देखते हैं तो कंपनी के बिजनेस में एक अच्छी खासी ग्रोथ है, ना ही इसमें रेवेन्यू में कुछ भी गिरावट नहीं दिख रही है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर कंपनी पोस्ट कर रही है। और उसके बाद में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर कंपनी का चलो ठीक है। और यहाँ पर देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सही है, अदर इनकम भी कंपनी की सही आ रही है। उसके बाद में एक बार नंबर हम परसेंटेज बेसिस पे देखते हैं, तो नंबर परसेंटेज बेसिस पे देखें तो यहाँ पर मार्च 2024 को यहाँ पर 2025 के मुकाबले देखें तो 6% की समथिंग की यहाँ पर ग्रोथ आई है पिछले 24 के मुकाबले में। और यहाँ पर जो 2025 में यहाँ पर पिछले 24 के मुकाबले में नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 1% 2% की समथिंग की ही ग्रोथ आई है, क्योंकि बिजनेस में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आई है, नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक बार ये हुआ था 2019 में, ठीक है। तो और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर कंपनी ने थोड़े कम करे हैं। बट आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ईयरली बेसिस पे अपने कैसे क्या चल रहा है। और यहाँ पर आप क्वार्टरली बेसिस पे चले, बट ईयरली बेसिस पे अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है 26,750 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट किया था। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ का देखे, मतलब कि अब तक का सारा मिला के एक साल अगर पीछे का लगाए तो 28,159 करोड़ का जो हाईएस्ट एवर है। उसके बाद में क्वार्टरली अगर हम नंबर देखें, जो क्वार्टरली नंबर है उसमें अगर हम देखते हैं जो सेल्स है वो पिछले सितंबर को यहाँ पर जून के मुकाबले देखें तो यहाँ पर बढ़ के आई है। और यहाँ पर हम परसेंटेज बेसिस पे देख सकते हैं जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर जो सेल्स है सितंबर में जून क्वार्टर के मुकाबले 5.5% की ग्रोथ आई है, और जो नेट प्रॉफिट में है वो 6.5% की समथिंग की ग्रोथ आई है। ये सही है, पिछले जून को यहाँ पर मार्च से देखते तो यहाँ पर नेगेटिव आई थी, बट अब की बार कंपनी ने बढ़ा के पोस्ट किया है। और जो एक्सपेंसेस है वो मिले जुले हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं 7,375 करोड़ के यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, पिछले मुकाबले यहाँ पर बढ़ के आए हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज मारो।